हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का श्री नारायण जीएस गुरु में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे परसेंटेज का पार्ट 4। परसेंटेज का लास्ट पार्ट रहेगा पार्ट 4। इसके बाद परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर पहला कहा गया है कि किसी परीक्षा में कुल छात्रों का 20% इतिहास में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए तथा 15% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए और 5% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत मतलब दोनों विषयों में पास छात्रों का प्रतिशत। देखो और सिंपल तरीका बताएंगे, दो तरीके बताएंगे, जो अच्छा लगे वो फॉलो कर लेना। देखो किसी परीक्षा में 20% इतिहास में अनुत्तीर्ण हुए मान लो, तो इसमें 80% हो गए पास, तथा 15% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए तो इसमें 85% हो गए पास, और 5% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, हमने मान लिया 5% दोनों में पास हो गए। देखो 5 5 10, 8 8 16 1 17, 117 माइनस 100 बराबर 70%। हमसे यही पूछा गया उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है, 70% आ गया। इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है भाई। 20% इतिहास में अनुत्तीर्ण हुए, हमने मान लिया 80% इसमें उत्तीर्ण हुए। 15% इसमें अनुत्तीर्ण हुए, हमने मान लिया 85% इसमें उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए। 5% दोनों में ये कह रहे अनुत्तीर्ण हुए, हमने मान लिया 5% दोनों में पास हुए। तो जोड़ लो कितना होगा, 170 माइनस 100, 70 इधर ही आ गया। देखो दूसरा तरीका, एक तो ये तरीका हो गया जो अच्छा लगे। दूसरा तरीका देख लो, कितना दिया गया है 20%, इधर दिया गया है 15 और इधर 5। जो अच्छा लगे, जिसमें समय कम लगे अपने हिसाब से देख लो। देखो 20 में से 5 गए 15, 20 माइनस 5 बराबर 15। इधर 15 माइनस 5 कितना आ गया 10, अब प्लस 5 ये जोड़ लो, कितना हो गया 5 5 10, 1 1 2 1 3, तो 100 माइनस 30 बराबर 70। ये तरीका फॉलो कर लो या ये कर लो, कोई ये कर लो, 70% आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही है। जो अच्छा लगे वो देख लो, इसको उतार लो। फिर देखो आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा गया है कि लिपिक की नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया। उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें से 80% अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए, हमसे ये पूछा गया था। देख लो टोटल कितने थे, 1500 थे, टोटल 1500 थे, लिख लो 1500। हमसे कहा गया 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके, देख लो 85% बटे 100 गुणे कहा गया है कि 80% अनुत्तीर्ण हुए मतलब 80% फेल हो गए, तो पास कितने हुए 20% बटे 100। काट लो, इससे हिंदी काट लो, इससे ये काट लो, इससे ये काट, 2 से 5 काट लो, 5 से काटो 5 3 15, 85 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 5 3 15, 24 1 25, 255। यही आंसर हो गया आपका। यही पूछा गया है कि कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए, मतलब कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए, 255 प्रत्याशी सफल हुए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए सही है। देख लो और इसको छाप लो, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहा गया, किसी संगठन में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है, शेष का 50% स्नातक है तथा शेष का 180 स्नातकोत्तर हैं। स्नातक कर्मचारियों की संख्या कितनी है, हमसे पूछा गया है कि स्नातक कर्मचारियों की संख्या कितनी है। देखो क्या गया, इसकी संख्या 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है, क्या है मैट्रिक पास है, 40% मैट्रिक पास है। देख लो भाई 40 बट्टे 100 काट दो, 2 बट्टे कितना आ जाएगा 5,
कहा गया फिर शेष -1, तो आ जाएगा कितना, ये बता दो 3x/5 आ जाएगा, मान लो 3x/5 मान लो। इसके बाद कहा गया है कि शेष का 50% स्नातक है, शेष का 50% क्या है, स्नातक है, और शेष का 50% क्या है, स्नातक है। देख लो, गुणे 50/100 काट दोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। तो देख लो यहाँ पे 3x/5 गुणे 1/2, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3x/10 कितना आ जाएगा, 3x/10। स्नातकोत्तर कितने हैं, 180, तो 3x/10 बराबर 180, तो x बराबर 180/3 गुणे 10 काटे 18 60 बराबर कितना आ जाएगा, 600 आ गया। हमसे पूछा स्नातक कर्मचारियों की संख्या कितनी है, स्नातक कर्मचारियों की संख्या पूछी गई है। किसकी पूछी गई है, स्नातक कर्मचारियों की संख्या पूछी। देखो यहाँ गलत हो गया, हटा दिया यहाँ पे 1/2 आ गया, तो काट लो, गुणे 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 3x/10। हमसे पूछा गया शेष, तो देखो पहले कितना था, 3x/5 माइनस 3x/10, 10 तो हमने ले लिया लासा, तो देख लो 5 दूनी 10, 3 6 माइनस कितना हो जाएगा, 5 10, 3 दूनी 6x माइनस 10 एकम 10, 3x, तो कितना हो जाएगा, 3x/10। अब हमसे पूछा गया 180 स्नातकोत्तर है, तो देख लो 180 गुणे 10/3 काट तो 60 मिल जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 600। हमसे पूछा गया है कि स्नातक कर्मचारियों की संख्या, स्नातक कर्मचारियों की संख्या पूछी गई है। देख लो स्नातक कर्मचारियों की संख्या हमसे पूछी गई है, तो देख लो कितना आ जाएगा, 600 गुणे 3x था, ये देखो ये दिया गया है t/10, तो इससे काट लो 60 गुणे 3 बराबर कितना आएगा, 180। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है, 180 आ जाएगा। देख लो, इसको उतार लो, थोड़ा समझने में 1-2 और प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझाने के लिए इतना टाइम लगा है। देख लो, इसको छाप लो, फिर देखो आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा कि एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय तथा 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीते हों तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। हमसे कहा गया है कि 72% कर्मचारी चाय और 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीते हैं, देखो तो कितने परसेंट कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीते हैं। देखो 72 प्लस 44 कितना हो जाएगा, 4 2 6 7 4 11, 116 माइनस 100 बराबर 16% कर्मचारी जो हैं वो चाय अथवा कॉफी अवश्य पीते हैं। हमसे कहा गया है कि 40 कर्मचारी चाय अथवा कॉफी दोनों पीते हैं, तो देख लो कुछ है ही नहीं इसमें, 16 बराबर कितने है 40 के
100 बराबर देख लो 40 गुणे 100 बटे 16 काट दो, 4 चक्कू 16, 4 दाई 40, 4 से काट दो, ये कितना जाएगा 25 बेर। तो देखो 10 गुणे 25 कितना आ जाएगा 250। यही हमसे पूछा गया है, यही हमसे पूछा गया है कि कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, कितने हैं 250। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देख लो सही 4 है, काट दो इससे 25 है, कितना जाएगा 250। छाप लो इसको भाई, कुछ था ही नहीं, बहुत सरल था। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 एक स्कूल में 40% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं और 50% क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% विद्यार्थी ना तो फुटबॉल खेलते हों ना ही क्रिकेट खेलते हों तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। हमने जो ट्रिक बताई थी वही इसमें लगेगी, लगा दो, कुछ है ही नहीं। कहा गया है कि एक स्कूल में 40% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं और 50% क्रिकेट खेलते हैं और 18% विद्यार्थी ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, ये कहा गया है। हमने मान लिया ये 40% खेलते हैं और ये 50% खेलते हैं। देख लो 40% खेलते हैं, फिलहाल 50% ये खेलते हैं। इसके बाद कहा गया 18% ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं। हमने मान लिया 18% दोनों खेल खेलते हैं, तो 18% ये जोड़ दो, कितना हो जाएगा 108 माइनस 100 बराबर 8%। यही हमसे पूछा गया है कि कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। 8% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। कितने परसेंट 8% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। देख लो और उतार लो इसको। देखो आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या क्या है। मान लो 2 प्रत्याशी थे, फर्स्ट और सेकंड। कहा गया है एक को 40% मिले और तो दूसरे कितने मिले होंगे 60%। कहा गया जिसको 40% मिले 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या लो 20 बराबर कितना है, अंतर कितना है 20। कहा गया 100 मतों 20 बराबर 100 के, तो 100 देखो 100 गुणे 100 बटे 20, 20 5 100 बराबर 5 गुणे 100 बराबर 500। क्या ये हमसे पूछा गया है कि कुल मतों की संख्या कितनी है 500। ऑप्शन नंबर ए सही है। भाई देखो 2 प्रत्याशी थे, फर्स्ट को 40% मिले तो सेकंड को 60% मिलेंगे। भाई जब इसको 40% मिल रहे तो इसको 60% मिल रहे, तो 20% बराबर अंतर कितना है 20%, 20% बराबर 100 के है, दिया गया 100, तो 100% बराबर काट लिया 500। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों के बीच में अंतर कितना है देख लो और इसको छाप लो। देखो आगे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2014 में पूछा गया था ग्रुप डी में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 30% मत पाने वाला उम्मीदवार 16,000 मतों से पराजित हो जाता है, मतलब हार जाता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, हमसे पूछा गया कि डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। इससे पहले जो सवाल बताया था सेम वैसे ही लगेगा। देखो मान लिया 2 उम्मीदवार हैं, फर्स्ट और सेकंड। एक को 30% मिलते हैं तो दूसरे कितने मिलेंगे 70%। दोनों के बीच में कितना है अंतर 40% का। देख लो कहा गया है 16,000 मतों
40 का अंतर है, देखो पहले 40 का अंतर है, तो कहा गया है कि 16,000 मतों से पराजित हो जाता है। तो देखो 40 बराबर 16,000 के है, तो 100 बराबर 16,000 गुणे 100 बटे 40, काट दो इससे 4 चक्कू 16, तो 400 गुणे 100 बराबर आ जाएगा 40,000। यही हमसे पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। समझो मगर प्यार से। क्या हमसे पूछा गया है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? यही हमसे पूछा गया है। डाले गए कुल मतों की संख्या है 40,000। देखो भाई छाप लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां। किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिले वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी है? हमसे पूछा गया है कि वैध मतों की कुल संख्या कितनी है। देखो 2 प्रत्याशी थे, फर्स्ट और सेकंड। पहले को अगर 62% मिले तो दूसरे को कितने परसेंट मिलेंगे? 38%। दोनों के बीच में अंतर कितने परसेंट का है? 24% का है। हमसे कहा गया है कि 144 मतों के अधिकता जीत गया। 24 बराबर है 144 के, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? देखो 144 गुणे 100 बटे 24, और 24 छंगा 144, 100 गुणे 6 बराबर 600। यही हमसे पूछा गया, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। समझो मगर प्यार से। देखो और छाप लो। फिर बढ़ते हैं आगे। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां। कहा गया है कि 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक को कुल 55% वैध वोट मिले तथा 20% वोट अमान्य थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 हो तो बताएं कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले। ये हमसे पूछा गया है कि दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध वोट मिले। तो 20% वोट क्या थे? अमान्य थे। तो देखो वोट कितने परसेंट वैध वोट थे? तो 75% का 80%, भाई 20% अमान्य थे तो 80% वैध निकाल लो। छोटे 100, इससे ये काट दो, आ जाएगा 0, 8 5 40 की 0, 8 7 56 और 60, कितना आ जाएगा? 6000। 6000 आ गया। अब हमसे कहा गया है, क्या कहा गया कि दूसरे उम्मीदवार को 55% वोट मिले हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले? हमसे ये पूछा गया, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले। तो 55% वोट मिले, घटा दो भाई 100% से 100 गणा कितना? 45%। अब 600 का 45%, मतलब दूसरे उम्मीदवार को, एक को इतने मिले 55%, दूसरे कितने मिले होंगे? 55 इसको मिले, दूसरे 45 मिलेंगे। यही पूछा गया दूसरे उम्मीदवार। देखो तो 6000 गुणे 6000 कितना? 45% निकाल लो, 45 बटे 100। भाई यही पूछा गया दूसरे उम्मीदवार। एक को 55 मिले तो दूसरे को 45 मिले होंगे, तो काट दो, गिनती कट गई। तो 60 गुणे 45 बराबर आ जाएगा 0 0 6 चौक 24 और 3 27। यही हमसे पूछा गया, आंसर हमारा यही होगा। दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध वोट मिले? 2700 वोट वैध मिले। देखो समझो मगर प्यार से। कितने वोट मिले? 2700। ऑप्शन नंबर ए सही है। छाप लो इसको, कोई दिक्कत तो बताओ, समझा दें। जहाँ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में
बताएं कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा समझा देंगे। देखो कहा गया है कि 20% अमाउंट थे तो 80% सही निकाल लिया, कितना आ गया 6000। अब दूसरे उम्मीदवार एक को 55 मिले तो दूसरे कितने मिलोगे 45, तो 45 का हमने कितना 6000 का 45% निकाल लिया, कितने यही पूछा गया है 2700। दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले 2700। देखो आगे